पापा वो मुझे कुछ शेयर खरीदने थे, इसलिए कुछ। देखो बेटा, मैं तुम्हें पहले भी कह चुका हूँ कि मेरे पास पैसा नहीं है। बेटी को तो सारी जिंदगी हो गई लूटने में, तो कुछ नहीं। बेटे ने 2 पैसे क्या मांग लिए तो सांप लौट गया आप लोगों के सीने में, है ना? नितिन का फोन आया था और माँ जी ने मुझे उससे बात तक नहीं करने दी। तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें उनसे मिलवाने बहुत जल्द हॉस्टल ले चलूंगा। ओके? जो मैं जानती हूँ तुम्हारे बारे में, उस पर तो मैं लिख रही हूँ। मैं तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहती हूँ। नहीं नहीं मम्मी जी, मुझे और गहने नहीं चाहिए। तो शादी में क्या अपनी उजड़ी हुई शक्ल लेकर जाओगे? मधु, मधु जरा पानी लाना। मुझे नहीं पीना। पानी में क्या है बेटा, प्यास लगी तो पी लो। मधु घर का सामान लेने बाहर गई है, पानी तो पी। मुझे प्यास नहीं लगी है, बोल दिया ना एक बार माँ। मंत्री जी, ये क्या हो रहा है आपके प्रशासन में? देखिए, उन लोगों पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें नौकरी से भी निलंबित करना चाहिए। और एक बात, महिलाओं के प्रदर्शन में लेडीज पुलिस क्यों नहीं होती है? देखिए, अगर आप एक्शन ले सकते हैं तो ठीक है, वरना हमारे संस्था के लोग कल से आपके ऑफिस के सामने प्रदर्शन करेंगे। धन्यवाद। अरे रूपाली, तुम कब आई? जब आप मंत्री जी से फोन पे बात कर रही थी तब। वाह, क्या भाषण दिया आपने मंत्री जी को, उनके तो पसीने ही छूट गए होंगे। देखो ना, दिन दहाड़े पुलिस ने महिलाओं पर लाठीचार्ज किया और मंत्री जी कहते हैं उन्हें कुछ पता ही नहीं। एनीवेज, आओ ना, बैठो। सबसे पहले मैं आपका इनसे परिचय कराती हूँ। ये मेरी दोस्त हैं, सोनाली। हाय। हेलो। आओ ना, बैठो। हाँ, आप बैठो। निहारिका जी, आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। बहुत इच्छा थी आपसे मिलने की। रूपाली ने इतनी तारीफ क्यों करी थी आपकी। तो हमने सोचा एक बार तो आपको जरूर मिला जाए। मुझे भी आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। वैसे रूपाली खुद तारीफ की इतनी काबिल है, इसीलिए सबकी तारीफ करती रहती है। जी नहीं, तारीफ के काबिल तो आप ही हैं। पता है, जब सोनाली ने हमें भोपाल प्रदर्शन के लिए बधाई दी तो हमने कहा कि असली तारीफ की हकदार तो निहारिका जी हैं। बस उसी दिन से मुझे लगा कि आपसे मिलना जरूर चाहिए। पहले कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई है। आप दिल्ली से हैं या? मैं बताती हूँ। सोनाली मेरी बहुत पुरानी दोस्त है। ये पहले मॉरिशस में रहा करती थी और पता है, इसके पापा बहुत बड़े बिजनेस टाइकून हैं और अब ये लोग दिल्ली में सेटल हो गए हैं। अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो मिलना जुलना होता रहेगा, है ना? अरे जरूर, क्यों नहीं। इनफैक्ट आप हमारे घर में जरूर आइएगा। मेरे पापा और मेरे पति आपसे मिलके बहुत खुश होंगे। जी, मैं जरूर आऊंगी आपके घर और सबसे मिलूंगी। और क्या, अभी तो सोनाली को अपनी शादी की पार्टी भी देनी है। इसने मॉरिशस जाकर चुपके से शादी कर ली और किसी को बताया तक नहीं। अरे अपनी शादी की पार्टी तो मैं बहुत धूमधाम से दूंगी और उस पार्टी में स्पेशल गेस्ट होंगे निहारिका जी। वाओ। आपके पति क्या मॉरिशस से हैं? नहीं, बेसिकली वो हिंदुस्तान से हैं,
लेकिन कुछ सालों से वो मॉरिशस में सेटल थे, लेकिन अब उन्हें मैं अपने साथ यहाँ पे ले आई हूँ। वैसे वो करते क्या हैं? उन्हें कुछ करने की क्या जरूरत है। वैसे मेरे पापा की कंपनी में अकाउंट्स हैंडल करते हैं। निहारिका जी, मैं आपके लिए कुछ लेकर आई थी। क्या कुछ स्पेशल सरप्राइज है? नहीं नहीं, सरप्राइज कुछ नहीं है, बस एक छोटा सा योगदान है मेरी तरफ से, जिस लायक भी मैं हूं। ये मेरी तरफ से आपकी संस्था के लिए 1 लाख रुपए का चेक है। प्लीज मना मत कीजिएगा, और आप हमारे घर जरूर आइएगा। थैंक्स। सुनिए, राजेश थोड़े पैसे मांग रहा है, तो दे दीजिए ना उसे। सुलक्षणा, मैं उसे पैसे कहां से दे दूं? अरे जब पैसे है ही नहीं तो कहां से दूं? वो मुझसे बहुत नाराज है। आपको पता है, उसने मेरे हाथ से पानी भी नहीं लिया। तो मैं क्या करूं? वैसे तुम मुझे बताओगे कि आज तक वो किसी बात से खुश रहा है? जब देखो वो हमसे नाराज रहता है। ऐसी औलाद से तो बे औलाद होना ही अच्छा है। अब जो भी है तो औलाद ही। अरे ऐसी औलाद के लिए बददुआ निकलती है, जो मां बाप को हमेशा दीमक की तरह चाटते रहते हैं। कम से कम बद्दुआ तो मत दीजिए ना, है तो अपना ही खून ना। सुलक्षणा, क्या रिश्ता निभाया उसने खून का है? अरे मधु तो पराई थी, लेकिन राजेश तो अपना था। क्या फर्ज निभाया उसने बेटे होने का? मैं तो हमेशा यही सोचती रहती हूँ कि वो किसी भी तरह इस परिवार को संभालने के लायक हो जाए। सुलक्षणा, जो तुम ये दिन रात उसके बारे में सोचती रहती हो ना, अरे इसका कोई फल नहीं मिलने वाला। देख लेना, वो तो हमें आखिरी वक्त पर हमारे मुंह में गंगा जल तक नहीं डालेगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर हम उस पे भरोसा नहीं करेंगे तो कौन करेगा? थोड़ा तो उस पे विश्वास कीजिए, एक आखिरी मौका दे दीजिए। सुलक्षणा, अगर राजेश आज तक अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ पाया है ना, उसके लिए काफी हद तक तुम भी जिम्मेदार हो। सच कहूं तो तुम उसे बिगाड़ रही हो। क्या करूं? मां हूं ना, उसे परेशान भी तो नहीं देख सकती। मैडम, मैं सिटी सर्विस बैंक से आया हूँ। मेरा नाम मनोज है और मैं आपसे एक ज़रूरी काम के सिलसिले में मिलने आया हूँ। जी कहिए, क्या ज़रूरी काम है? दरअसल मैं आपके बेटे
मिस्टर राहुल से मिलने आया। आप उनकी मदर हैं ना? जी, मैं उसकी मदर हूँ। दरअसल मिस्टर राहुल ने हमारे बैंक में 7 साल पहले 5 इयर्स प्लान के तहत 2 लाख रुपए जमा किए थे और उन्होंने आपको नॉमिनी बनाया था। आपको तो ये बात पता होगी। जी नहीं, अभी तो ठीक से याद नहीं आ रहा है। हाँ, लेकिन एक बार उसने जिक्र ज़रूर किया था। मैं उसी सिलसिले में मिस्टर राहुल से मिलने आया था। शायद उनका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। जी, उनका मोबाइल नंबर चेंज हो गया है। पिछले 2 सालों में हमने उनको बार बार फ़ोन करने की कोशिश की, लेकिन उनका मोबाइल हमेशा स्विच ऑफ आता है। आप मुझे उनका नया मोबाइल नंबर देंगी? जी, उनका नया नंबर मुझे मुँह ज़बानी तो याद नहीं है, बहू के मोबाइल पे है और बहू यहाँ है नहीं। मैडम, आपसे एक रिक्वेस्ट है। जी कहिए। कल आप उन्हें किसी भी तरह से 12 बजे से पहले बैंक भेज दीजिए। जी, वो तो नहीं आ सकते। अब मेरा मतलब है कि वो शहर के बाहर गए हैं ना, इसलिए नहीं आ सकते। तो फिर आप एक काम कीजिए, आप एक बार आकर हमारे बैंक मैनेजर से मिल लीजिए, क्योंकि आपकी एफडी का टाइम 2 साल पहले खत्म हो चुका है। अगर उन पैसों को री-एफडी कराना है तो आप हमारे मैनेजर से बात कर लीजिए या फिर उन पैसों को विड्रॉल कर लीजिए। जी ठीक है, मैं 12 बजे के पहले आपके बैंक मैनेजर से आके मिल लूंगी। बाई चांस अगर मिस्टर राहुल का फोन आता है तो आप उनको मेरा नंबर दीजिए और उनको बोलिए कि वो एक बार मुझे फोन जरूर कर ले। अच्छा, मैं चलता हूँ। जी ठीक है। नमस्ते। ये लीजिए चाय। तुम्हारे लाडले बेटे से कुछ बात हुई? देखो, उसे कहो कि माँ बाप की बैसाखियों पर चलने की बजाय अपने पैरों पे खड़ा होना सीखे। अरे अपने बलबूते पे कुछ काम करे। मैं उससे क्या बात करूं? वो तो मुझसे बात ही नहीं करता। अरे सुरेखा, नमस्ते पापा। नमस्ते मम्मी। नमस्ते बेटा। कैसे हैं आप? बिल्कुल सही बेटा। अरे वाह पापा, आज आप इस समय मुझे घर पर मिल गए। मुझे तो लगा था कि मेरे पापा कहीं बिजी होंगे। अरे बेटा, अब तुम्हारे पापा के पास काम ही कहाँ है जो बाहर जाए। वैसे तुम अचानक कैसे आ गए? इस तरफ कुछ काम से आई थी तो सोचा आप लोगों से भी मिलती चलूं। बेटा, ये तुमने बहुत अच्छा किया। कम से कम इस घर की घुटन तो कम हुई। मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। अरे नहीं माँ, चाय बनाने की तकलीफ मत करो, और वैसे भी चाय पीने का बिल्कुल मन नहीं है। बेटा, आधार कैसे है? आधार बिल्कुल ठीक है पापा, लेकिन आजकल कुछ ज्यादा ही बिजी हो गए हैं। अरे मैं देखता हूँ। पापा आप बैठिए, मैं देखती हूँ। अरे बेटा, कौन है? पापा कोई नहीं, पोस्टमैन है। पापा लगता है आपके ऑफिस से कोई लेटर आया है। ऑफिस से? जरा खोल के तो देखो। एक मिनट।
पापा आपका प्रोविडेंट फंड का चेक आया है। लेकिन ये तो कुछ दिनों बाद आने वाला था। पापा, भगवान ने आपको 2-3 दिन पहले ही लखपति बना दिया है। पता है आपको कितने का चेक है? पूरे 12 लाख का। हाँ बेटा, आजकल प्रोविडेंट फंड में 10-12 लाख तो मिल ही जाते हैं। बेटा बस तुम्हारे पापा की यही कमाई है। देखा, हमारी बेटी के कदम कितने शुभ हैं। घर में प्रवेश करते ही इतनी बड़ी खुशी मिल गई। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है। हमारी बेटी साक्षात लक्ष्मी है। इसके पैर जहां पड़ते हैं वहां दौलत ही दौलत और खुशियां ही खुशियां। पापा, आपका तो भाग्य बदल गया। पूरे 12 लाख रुपए का चेक। बेटा एक काम कर, ये रुपए तू ले ले। सच कहूं तो ये सब तुम्हारे हैं। नहीं पापा, मैं तुम्हारी शादी में कुछ नहीं कर पाया। खाली हाथ ही तो विदा किया था तुझे। नहीं पापा, इसमें से मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। आपने मेरी शादी में अपनी हैसियत से बढ़कर किया है। इसमें से मैं कुछ भी नहीं ले सकती। पापा, ये पैसे आप अपने पास रखिए। मैं आधार से कहकर आपके पैसे सही जगह इन्वेस्ट करा दूंगी, जिससे आपको हर महीने रेगुलर इनकम होती रहे। ठीक है ना पापा? लीजिए पापा। इस महंगाई ने ना कमर तोड़ के रख दी है। घर का बजट ही सारा बिगाड़ दिया है। कोई भी छोटी बड़ी चीज मंगाने के पहले 10 बार सोचना पड़ता है। सब्जी तो सब्जी है, आजकल तो दाल के दाम इतने बढ़ गए हैं। हमारे जमाने में तो दाल को कोई पूछता ही नहीं था। अगर किसी के घर में दाल पकती थी तो कहते थे कि बेचारों का गुजर बसर दाल रोटी पे चल रहा है। और अब दाल की कीमत आसमान छू गई है तो अमीर लोग भी दाल मंगाने से 2 बार सोचते हैं, हिम्मत ही नहीं करते। हाँ, और राहुल, हाँ माँ, तुम भी अपने कपड़े ना लॉन्ड्री पे धोने के लिए मत भेजना। आजकल कपड़े धोने के दाम बहुत बढ़ गए हैं। मैं ही घर में कपड़े धो दिया करूंगी। माँ, आपको अस्थमा का प्रॉब्लम है। 2-4 सीढ़ियां चढ़ने पर भी आपकी सांसें फूलने लगती हैं। और ऐसे में आप कह रहे हैं कि आप कपड़े धोएंगी? अरे बेटा, घर की चीजों में बचत करने से ही बचत होती है। अब इस तरह से तुम फजूल खर्चे करते रहोगे तो सेविंग्स कैसे होगी? बचत करो तो ही सेविंग्स होती हैं। माँ, बचत के लिए घर की चीजों में कटौती नहीं, अपनी इनकम बढ़ाने की जरूरत है। इसलिए अब मैंने सर्विस के साथ पार्ट टाइम जॉब भी करना शुरू कर दिया। अब मैं इतना कमा करके दूंगा आपको, इतनी सेविंग्स करके दूंगा कि आप सोच भी नहीं सकते। आप बस अपना आशीर्वाद मुझ पर बनाए रखिए। मिस्टर राहुल ने हमारे बैंक में 7 साल पहले 5 इयर्स प्लान के तहत 2 लाख रुपए जमा किए थे। कल उन्हें किसी भी तरह 12 बजे से पहले बैंक भेज दीजिए। समझ में नहीं आ रहा, मैं बैंक वालों को कहूं तो क्या कहूं?
राहुल के बारे में क्या बताऊं? कितना छुपाती रहूं राहुल के बारे में कि मेरा बेटा 7 साल से घर वापस नहीं लौटा। राजेश कुछ कर रहा है या? आप तो जानते ही हैं कि वो किसी की सुनता नहीं है, सिर्फ अपने मन की करता है। समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या होगा। जो भी होगा ना, अगर भगवान ने चाहा तो अच्छा ही होगा। मैं हूं ना आपके साथ, तो फिर आप चिंता क्यों करती हैं? इतना अर्जेंट क्या आन पड़ा? पापा ने तुम्हें कुछ नहीं बताया? कुछ नहीं बताया। क्या हुआ? तुम्हारे पिताजी का प्रोविडेंट फंड का पैसा आया है। क्या?